Hello, welcome to one and all in Success Edutech. My name is Mahadev Mhatre. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies. Chapter number 6 Rules are for everyone. नियम सबके लिए यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। We follow traffic rules so that traffic moves smoothly. यानी परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम इनका पालन करते हैं। इन द सेम वे देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल्स अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। इसी प्रकार rules need to be made to specify each person's duties and responsibilities. If we follow the rules, our day-to-day life becomes disciplined. We can work more efficiently. यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है, इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबडी। नियम सबके लिए होते हैं। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, नो वन इज अबव द रूल्स। वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट। यानी नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते हैं। इससे समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। यानी इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। यानी समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन। आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स, वी मेक द रूल्स आवर सेल्व्स। यानी हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। ये नियम हम ही बनाते हैं। वी फॉलो दीज रूल्स बिकॉज दे आर मींट फॉर द कॉमन गुड। ये सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। प्रॉपर चेंजेस आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द रूल्स मेड फॉर अ सोसाइटी। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉज ऑफ नेचर। यानी समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है। नेचुरल ऑकरेंसेस फॉलो लॉज ऑफ नेचर। वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। यानी प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड द चेंज इन द सीजन्स नेवर स्टॉप। यानी कि सूर्य का उगना तथा अस्त होना अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून, all of these things occur according to the laws of the nature. Nature's laws are constant and fixed. They do not ever become outdated.
यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बदलता नहीं। समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती है। प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं। ये कालबाह्य नहीं होते। Human laws need to be changed with changing conditions. The laws followed in India under the rules of the British were different. यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के नियम अलग थे। When India gained independence, the situation changed and the laws of civic life changed accordingly. यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदली और उसके अनुसार सामूहिक जीवन के नियम बदले। For example, after independence, the voting age was 21 years. After 1988, the voting age was lowered to 18 years. यानी कि उदाहरण, जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था। सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिया गया। इस प्रकार बदलाव किया गया है। Now we see one conversation. यहाँ पर एक संभाषण है, हम वो देखने वाले हैं। टीचर सेड, पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। यानी कि टीचर कहते हैं कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। गर्ल सेड, डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज गिवन टू बॉयज एट होम, दे फील ओनली माई ब्रदर नीड्स गुड फूड। यानी क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है, और मेरे घर में कहा जाता है कि केवल भाई को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। द गर्ल्स क्वेश्चन, तुम लड़की के प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? दूसरा है, इन व्हाट अदर्स वेज डू यू फील देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि तुम्हारे अनुसार लड़का और लड़की का भेदभाव और किन किन बातों में किया जाता है। आगे हम विस्तार से देखेंगे। इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। इट इज़ अनजस्ट टू डिप्राइव गर्ल्स ऑफ गुड फूड और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। यानी लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है। लड़कियों को आहार कम देना अथवा उन्हें विद्यालय में न भेजना उन पर अन्याय करना है। Such injustice can also be seen with respect to other sections of society. ऐसा अन्याय समाज के अन्य घटकों पर भी होता दिखाई देता है। Now the next is, can you tell? A list of rules is given below. Each rule has a specific purpose. Some rules have more than one purpose. Discuss each rule in class under the
नीचे नियमों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक नियम का एक उद्देश्य है। कुछ नियमों के अनेक उद्देश्य हैं। कक्षा में इनमें से प्रत्येक नियम पर चर्चा करो। मुझे ऐसा लगता है शीर्षक के अंतर्गत अपने मतों का अंकन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि निक्षेपक पर रात में 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध। दूसरा है फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के लड़कियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। तीसरा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर, यानी निर्माल्य तथा अन्य कूड़ा करकट नदी में फेंकने पर प्रतिबंध। चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन, यानी पारिवारिक हिंसा में महिलाओं का संरक्षण। फिर पांचवा है बैन ऑन चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। फिर छठा है बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग, यानी जंगल की कटाई तथा शिकार करने पर प्रतिबंध। वी फॉलो मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स, यानी अपने माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। देयर आर सेवरल गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में कई अच्छी अच्छी रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वी वेलकम गेस्ट्स who visit us, यानी कि हम त्योहारों उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं। घर आए अतिथियों का स्वागत करके उनका सम्मान करते हैं। Many of our customs enable to us to maintain the balance of nature, यानी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली अनेक रीतियों का हम परंपरा से पालन करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एनिमल्स, साथ ही हम प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एनिमल्स, द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे सामाजिक जीवन में रहे हैं। इवन सो देयर आर सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर नॉट डिज़ायरेबल, यानी कि ऐसा होने पर भी कुछ रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अनुचित है। दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल caste distinction. Because of this, a divide has been created in society. It has given rise of inequality. यानी कि कुछ है जो हमारे समाज के लिए भी लाभप्रद नहीं है। Untouchability was an inhuman and unjust custom. The Constitution of Independent India abolished the custom of untouchability.
यानी कि अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। Many times laws have to be made to abolish unjust customs in our country. Customs such as sati and child marriage were abolished by making laws that banned them. यानी कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। The law that banned the use of magic for cheating people was first enacted in Maharashtra. Receiving a dowry has been banned by law. यानी कि जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। The neglect of some sections of society. गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। They have no access to education, therefore they do not get opportunities of development. They have no means of livelihood, therefore they have to face poverty. यानी कि वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते। Therefore they have to face poverty. Poverty and lack of education are the two big obstacles in our society. इससे गरीबी बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलता, इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं हैं। We can only make progress together if we get rid of these obstacles. इन्हें दूर किया जाना चाहिए तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। Now the next point is protecting our environment, यानी पर्यावरण का संरक्षण। Just as laws are necessary to maintain equality and justice in society, laws are also required for the protection of the environment. यानी समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता। Most of our needs are fulfilled by nature. हम अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। Natural resources should be available in enough quantities for the needs of our future generations. यानी कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। Therefore we must conserve these natural resources. We must use them carefully. इसके लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उनका उपयोग सावधानपूर्वक करना चाहिए। We must use them carefully. यहाँ पर आगे पिक्चर है और सोशल इश्यूज, जैसे कि पहला है इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता, फिर है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह,
फिर है चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी। साथ ही सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास। इस तरह के हमारे सोशल इश्यूज है जो आज भी कई कुछ हद तक शुरू है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन वेयर सम ऑफ द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी। यानी कि जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं थी। महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज and Dr. Baba Saheb Ambedkar tried to get rid of these obstacles। यानी कि ये जो प्रमुख बाधाएं थी, इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। सावित्रीबाई फुले had to fight a great battle for women's education. Her college Fatima Sheikh provided her with valuable did great work to promote women's education। यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इनकी सहयोगी फातिमा शेख ने इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। The work of all these social workers was instrumental in bringing about positive change in our society। यानी कि इन सभी समाज सुधारकों के कार्य हमारे समाज में उचित परिवर्तन लाने में उत्तरदायित्व सिद्ध हुए हैं। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। अब हम देखेंगे व्हाट वी हैव लर्नड, यानी हमने क्या सीखा। रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं। रूल्स इन द ओल्डन डेज वेर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स। यानी प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। लॉज आर मेड टू कॉम्बैट इनह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। यानी कि अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं। रूल्स आर फॉर एवरीवन, यानी नियम सबके लिए। यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है। यह हमने विस्तार से देखा है। इसको बार बार आप देखेंगे, सुनेंगे, ताकि आप इसको याद कर पाओ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।